Yes, dear student, we are going to start exercise 3.3. Prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. very easy है बच्चों, याद रखिएगा sin पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं sin पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री. तो 1 you will divide by 6 in 180 degree, you will get what? Sin 30 डिग्री. इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 by 2. कन्फर्म. इसी तरीके से cos से इधर दिया पाई बाई 6, यू विल राइट cos पाई मीन्स 180 divided by 6. This will become what? Cos 30 degree. Its value will be what? Root 3 by 2. And tan pi by 4. Tan pi by 4 equal tan 180 degree by 4. This will give the next result 45 is equal to 1. Confirm? Yes. Imply that sin square pi by 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा sin पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस cos पाई बाई 3 रेज टू द पावर 2 माइनस tan पाई बाई 4 रेज टू द पावर 2. इम्प्लाई दैट ये आपका साइन 30 डिग्री है. क्या है? साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस इट इज आल्सो 30 डिग्री रेज टू द पावर 2 माइनस tan 45 डिग्री रेज टू द पावर 2. लिख सकते हैं साइन 30 1 by 2 रेज टू द पावर 2 cos 30 रूट 3 by 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 2. अब बच्चों आपको मालूम है 1 by 4 हो जाएगा, ये 3 by 4 माइनस 1. हाँ, 3 ऐसे होगा, रूट 3 के ऊपर अगर स्क्वायर रहे तो इट्स वैल्यू 3. और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो रूट 3 को आप लिख सकते हैं, रूट 3 को 3 के ऊपर 1 by 2 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर क्या है? 2 है. तो इट मीन्स 3 2 by 2 इक्वल 3 के पावर 1 इज इक्वल टू 3. कन्फर्म. अब इसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. ओके, 1 प्लस 3 बाई 4 माइनस 1 इक्वल वाट? 4 बाई 4 माइनस 1 इक्वल वाट? 1 माइनस 1 विल बी 0. RHS की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस 1 बाई 2. बिल्कुल गड़बड़ हो गया. यहाँ पे गलती से देखिए, cos से यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं? ये 60 लिखना चाहिए था ना. बोलिए, ये 30 है तो यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री. सॉरी, ये आपका 60 डिग्री होगा, यहीं से मिस्टेक हुआ. तो बच्चों ये cos 60 की वैल्यू cos 60 1 by 2 रेज टू द पावर 2. अब इसके बाद 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 1. चलिए, दिस विल गिव 2 by 4 माइनस 1. इम्प्लाई दैट 1 by 2 माइनस 1. इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 by 2 इज इक्वल टू वॉट? माइनस 1 by 2 इक्वल RHS. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू है cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 2. चलिए, दिस विल गिव
टू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है? इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री और इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, ओके, प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 है। अब यहाँ पे कोसेक है 7 पाई बाई 6। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? इम्प्लाई दैट कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते कि नहीं? 7 पाई बाई 6 को 6 1 जा 6 और 1 1 7। अब कल आप पढ़े थे कि पाई पे इट इज जस्ट लाइक 180 डिग्री, तो 180 पे कोसेक ही रहता है। इट विल लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड में, तो थर्ड में ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक पाई बाई 6 है। थर्ड में है माइनस कोसेक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री। बच्चों याद है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू मिली कोसेक कोसेक 30 डिग्री, कोसेक -30 डिग्री और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, फिर इनटू है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो कॉस 60 डिग्री रेज़ टू द पावर 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर, और ये कोसेक 30 की वैल्यू आप देखे थे -2, तो ये प्लस -2 उसके ऊपर स्क्वायर इनटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 उसके ऊपर स्क्वायर। चलिए, 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, 2 1 2 2 2 जा 4 और ये 4 से 4 कैंसल। इम्प्लाई दैट 1/2 प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 1 + 2/2 इक्वल व्हाट? 3/2। यस, कन्फर्म? क्या लाना था हमको? 3/2 लाना था। आगे बढ़िए फटाफट एकदम। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, चलिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, इसको क्या लिखेंगे? कॉट पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कोसेक, इसको रफ पे कोसेक कितना है? 5 पाई बाई 6। यू में राइट इट व्हाट? कोसेक पाई, बोलिए, माइनस कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो जाएगा। 6 पाई माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 5 पाई। तो कोसेक 180 माइनस थीटा, ये कोसेक है बच्चों, ठीक है। तो दिस विल गिव माइनस, बोलिए, ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। यस, वेरी गुड। तो ये आपका कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 मतलब क्या होता है? कोसेक 30 डिग्री। यस, ये आपका, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे बच्चों? कोसेक 30 डिग्री रेज़ टू द पावर 2 अब प्लस 3 tan पाई बाई 6 30 डिग्री उसके ऊपर स्क्वायर। हाँ बोलिए। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को जानेंगे तो आप जो है समझ लीजिए कि ग्रो करेंगे। वो सिंपल मेथड है, लगाया जा सकता है, लेकिन आपको बीटेक करना है, आईआईटी निकालना है, जेईई निकालना है, तो थोड़ा सा माइंड फास्ट रखिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 रेज़ टू द पावर 2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर
टंग, देखिए यहाँ पे 3 छूट गया है, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर व्हाट, 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 1/3, ओके। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 4 3 7 और प्लस 1 विल बी व्हाट 7, हमको 6 लाना है, तो मिस्टेक कहीं हो रही है, कहीं पे मिस्टेक हो रही है। 3 10 स्क्वायर π/6, 10 30 केवल 1/√3, ओके। तो 1/3 हो गया, 3 हो गया, तो सही तो जा रहे हैं। 6 से 2 2 ज़ा 4, 7 + 1 = 8 आ रहा है। देखो बच्चों, 7 + 1 = 8, जो कि आंसर में नहीं है, कहीं ना कहीं, ठीक है, मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और हम इसको समझ गए स्क्वायर, इसलिए आप इसको हटा दीजिए, ओके। नहीं, ये तो रहेगा, ये 2 हो गया कन्फर्म, अब ये हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2। तो अब बच्चों यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 3 + 2, 3 + 2 + 1 विल बी व्हाट 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 sin स्क्वायर 3 π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3 इम्प्लाइज दैट 2 sin स्क्वायर। अब देखिए sin 3 π/4 को पहले sin 3 π/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब ये इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा sin π/4। इसको आप लिख सकते हैं sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 sin 45 डिग्री रेज़ टू द पावर 2, कन्फर्म है। अब इसके बाद प्लस 2 cos, ये π/4 सिंपल है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 sec, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री कहाँ से आया बुज़र? यस, वेरी गुड। पाई = 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 60। कन्फर्म, देखते जाइएगा पूरा ध्यान से। अब बच्चों sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होल स्क्वायर। cos π/4 की वैल्यू भी होती है कितनी, ये भी, ये क्या है 45 डिग्री है, 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 660 की वैल्यू 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2 × 1/2 प्लस 2 × also 1/2 प्लस 2 × 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे मिला 1 + 1 + 4 2 ज़ा 8 विल बी व्हाट 10 = RHS। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू विल हैव, ठीक है, अ फार्मूला। फार्मूला क्या बच्चों, sin A + B, sin A + B = sin A cos B प्लस cos A sin B। याद रखिएगा, एक बार A का नाम लेके sin A cos B प्लस cos A sin B। एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, sin अगर A - B हो = sin A cos B माइनस cos A sin B।
चलिए तीसरा फार्मूला भी लिख लीजिए, कॉस ए प्लस बी अगर हो तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बहुत ध्यान से याद करिएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ फार्मूला, इफ़ यू आर गिवन कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, चलिए अब tan का भी लिख लीजिए। फिफ्थ फार्मूला, tan ए प्लस बी इक्वल tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अब बच्चों अगर यहीं पे माइनस हो, हम इसी में काम चला रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे a माइनस बी हो, सपोज दैट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कन्फर्म। अब इसी का कॉट ए प्लस बी भी याद कर लीजिए। सिक्स्थ फार्मूला, कॉट ए प्लस बी इक्वल होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर? कॉट ए। अब अगर बच्चों यहाँ पे a माइनस बी करेंगे, कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए कॉट बी +1 कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है, फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सो दैट यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट किया जाए। आपका है साइन 75 डिग्री, साइन 70। चलिए क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। इसको क्या आप लिख सकते हैं, साइन, ऐसा साइन 75 को ऐसा तोड़िए, ऐसा ब्रेक करिए कि उसकी वैल्यू आपको मालूम हो। तो क्या 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं? बोलिए। तो 75 कैन बी रिटन एज 45 + 30 डिग्री। इट इज़ जस्ट लाइक साइन ए प्लस बी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और ये साइन बी। कुछ करना नहीं है, एक बार साइन के साथ 45 डिग्री, कॉस के साथ 30 डिग्री, प्लस फिर उसको उलट दीजिएगा, जो ए के साथ एंगल दिए थे वो बी के साथ दे दीजिए। अब यहाँ पे आप छोटा सा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है। अब बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये इंटू है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, प्लस इट्स वैल्यू 1/√2 साइन 30 1/2। अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट √3/2√2, ओके, प्लस 1/2√2। डिनोमिनेटर सेम है तो इट्स रिजल्ट विल बी √3 + 1/2√2। देखिए इतने पे आंसर दिया है या फिर इसको रेशनलाइज किया है ना, इसका आंसर है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसी पे है कि इसको रेशनलाइज करूं। आइए रेशनलाइज का भी ढंग सीख लीजिए। √3 + 1 पारिस 2√2। अच्छा, अगर सपोज दैट मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो √2 से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2√2 है, आंसर में है 2√2। तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 × 2। दिस विल बिकम √6 प्लस √2/4। मतलब ये भी आपका एक आंसर है। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। tan 15 डिग्री। √6 कहाँ से लाया? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों इरेशनल नंबर है। √2 एंड √3 बोथ बिलोंग टू irrational number, and you know what is irrational number? Irrational number is that number which can't be written in the form of P/Q. non-terminating, non-repeating terms are called irrational number. irrational number का पहला एग्जांपल दीजिए, √2, √3, √5, √7 या देखिए बहुत ध्यान दें, 0.01, 0.01, 0.01, 0.0001, 0.0001. It is also an example of irrational number. ये सब एकदम मजबूत करिए। ये इसके बारे में इन माई ओपिनियन यू हैव बीन टॉट इन क्लास 9th में पढ़े हैं। चलिए, मतलब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.01 है, यहाँ 0.01 है। कन्फर्म? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लीजिए। सपोज दैट 2.236, 2.2236, 2.2223, like this. You may give a lot of examples related to irrational number. चलिए, tan 15 डिग्री सेकंड बच्चों, tan 15 डिग्री। व्हाट कैन यू राइट? आप क्या लिख सकते हैं tan 15 को? आप वही सोचिए कि ऐसा इसको लिखिए, यू में राइट इट tan 30 माइनस व्हाट? ऐसा सोचना है जिसकी वैल्यू आपको टेबल में याद हो। देखिए हम लिख रहे हैं 30 डिग्री, ये इतना सोचना है। इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी। ये आपका a है और ये आपका b है। तो tan a माइनस बी, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी अपॉन 1। क्या लिखें? 1 प्लस tan 45 tan 30 डिग्री। चलिए वैल्यू बताइए। tan 45 1 माइनस 1/√, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1/√3, ये इंटू होके 1/√3 होगा, तो 1 प्लस ओनली √3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव √3 माइनस 1/√3, √3 प्लस 1/√3। आपको मालूम है जब 4 क्वांटिटीज़ हों ये इससे कैंसिल होगा, इम्प्लाइज दैट √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लास 9th में जाइए, रैशनलाइजेशन, ठीक है। द डिफिनीशन ऑफ रैशनलाइजेशन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक है, एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग अ suitable number to convert its rational number is called rationalization. रेशनलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है, तो ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे डिनोमिनेटर का जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए,
तो इसका कॉन्जुगेट √3 - 1 है, √3 - 1। ऊपर देखिए सेम है, तो यू में राइट इट होल स्क्वायर। इसमें देखिए सेम वही है, बट देयर इज ए डिफरेंस ऑफ सिंबल। तो पहले का पहले में इंटू करिए और दूसरे का दूसरे में। तो जब a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे 3 + 1 - 2√3, ये 2 हो गया, इक्वल 3 1 4, 4 - 2√3/2। व्हाट विल बी कॉमन इन केस ऑफ नंबरेटर? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - 2, ये कैंसिल हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज व्हाट? 2 - √3। क्लियर है? स्टार्ट। प्रूव द फॉलोइंग cos π/4 - cos -x cos π/4 - y minus this is equal to sin x plus y। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज स्विच ऑफ द फैन। देखो बच्चों, फार्मूला है 2 cos A cos B, 2 cos A इंटू cos B इक्वल होता है cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B के। 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। कन्फर्म? नहीं, 2 cos A cos B, 2 cos A, एंगल A और एंगल B आर डिफरेंट, ओनली cos, ठीक है, आर सेम। 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। दूसरा फार्मूला जो इसमें यूज होगा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। यस, 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। These two formula must be on the tips of your tongue. Yes, write down, because this formula is very important. 2 sin A cos A minus B minus cos A plus B। अब आइए सॉल्व किया जाए। देखिए फार्मूला में 2 है, बट क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से, 1/2 और 2 cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ये बड़ा ब्रैकेट बच्चों याद रखिएगा, ये 1/2 पूरे में है, ठीक। आप चाहें तो 1/2 यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यह 1/2 2, अच्छा ये भी 2, यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए, ये यहाँ पे, ठीक। ये 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? कंफर्म? आगे बढ़े? हर ऐसे। अब देखिए ये 1/2 रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में इसको आप कर। अब देखिए यहाँ पे 2 cos A, बच्चों याद रखिएगा ये पूरा A मान लीजिए और ये पूरा B मान लीजिए, ठीक। तो 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B, तो π/4 माइनस x A हो गया, अब प्लस B π/4 माइनस y हुआ। कन्फर्म? ये A था और ये B था। तो 2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B,
तो π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 माइनस वाई, ये बड़ा सा ब्रैकेट करिए इसको। ऐसे कर दीजिए, ठीक हो गया। अभी खाली इसको लिखा गया। अब आ जाइए इस पे, किस पे, -2 sin A sin B, तो -2 sin A sin B, इसको बड़ा करिए, ये आपका है ऐसे। अब इसमें -2 sin A, ये पूरा A मान लीजिए, क्या मान लीजिए, और ये पूरा B मान लीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। 2 sin A sin B का फार्मूला क्या है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, तो cos A माइनस बी π/4 माइनस एक्स A माइनस बी, cos A माइनस बी π/4 माइनस, ये आपका y हो गया। चलिए इसको भी ब्रैकेट छोटा सा दे दीजिए, cos A माइनस बी अब माइनस cos A प्लस बी, A प्लस बी करेंगे π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, और ये बड़ा ब्रैकेट, पहले ये वाला ब्रैकेट फिर उसके बाद बड़ा। अब देखो बच्चों, जो कटे उसको काट दीजिए। यहाँ पे क्या है, π/4 प्लस π/4, ये जो माइनस अंदर जाएगा ना, तो π/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट कर लीजिए, ये 1/2 रहेगा, ठीक है। तो cos, ये π/4 कितना, 2π/4 माइनस और x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, बोलिए, और प्लस cos π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई। चलिए ये हो गया आपका। अब आ जाइए इस पे माइनस वाले पे, इसको वाइट से लिख दीजिए, माइनस cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई, ये आपका हो गया। अब इसमें ये बचा है माइनस cos π/4, तो 2π/4 माइनस एक्स प्लस वाई। चलिए, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे cos 2π/4, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये π/4 और ये π/4 कैंसिल, इसमें क्या है, ये π/4 ये π/4 कैंसिल, ठीक है। 2π/4 माइनस एक्स प्लस वाई है, और इधर देखिए 2π/4 माइनस, ये दोनों सेम है, बोलिए, इससे कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, अब देखिए ये माइनस, ये बचा यहाँ पे, ये बचा भाई, ये देख रहे ना, ये बचा है और यहाँ बचा है, वो तो अंदर का एंगल, तो ये हाँ मिला क्या, कॉस, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, और उधर क्या बचा, माइनस कॉस माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये तो दोनों भी कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ रहा है, साइन आ रहा है। तो रेडी।
देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, इसको अभी इसको भी हटाइए, इसे भी हटाइए, जैसे पहले था वैसे कर दीजिए, ठीक है। माइनस, ये जो माइनस है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये माइनस पूरे अंदर मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा लगा दीजिए, और ये 1/2। चलिए, इम्प्लाइज दैट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 to the 4, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस। अब यहाँ पे क्या है, ये π/4, ये π/4 कैंसिल होगा, तो प्लस कॉस, ये माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको आप y माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये माइनस, इस माइनस को अंदर एंट्री कराओ, माइनस ये कॉस। अब बच्चों यहाँ पे ये π/4, ये π/4, अब इसको भी आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स। अब ये माइनस और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2π/4, इसको भी 2 1 2 2 2 4, 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। चलिए, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये cos y माइनस एक्स पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो इम्प्लाइज दैट cos 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब बाहर क्या है मालूम, 1/2, जो हम रिज़र्व रखे हैं, यहाँ पे देखिए 1/2। अब देखिए इम्प्लाइज दैट 1/2 साइन ए प्लस साइन ए, 2 साइन ए, यानी 2 साइन एक्स प्लस वाई। अब बच्चों ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका RHS हुआ, कन्फर्म। देखिए क्वेश्चन में क्या था, साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर। इसमें 2 फार्मूला यूज़ हुआ है, एक2 cos A cos B और 2 sin A sin B। तो 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। बच्चों यहाँ तक फिनिश हुआ। अब टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू लास्ट।